इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा, यह कोई आम तस्वीर नहीं है। जानते हैं, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तस्वीर को देखने के बाद नकारात्मक विचार प्रस्तुत करेंगे, परंतु यह जो तस्वीर है यह कोई अश्लीलता को नहीं दर्शाता है। अगर कुछ दर्शाता है तो अपार प्रेम को दर्शाता है। अगर आपको जानना है इस तस्वीर की पूरी सच्चाई क्या है तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इतिहास के जब पन्ने पलटकर हम देखते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आती है जिसे देखकर पढ़कर हम यह सोच में डूब जाते हैं कि क्या सच में ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। तो हम आज आपको एक ऐसी अनोखी लड़की की कहानी बताएंगे जिसे देखकर या फिर यह वीडियो देखकर आप ज़रूर बताइएगा कि क्या उस लड़की ने सही किया या फिर गलत किया। यह कहानी है पुरातन रोम की। पुरातन रोम में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था साइमन। साइमन को वहाँ के राजा के द्वारा आजीवन भूखे और प्यासे रहने की सज़ा सुनाई गई थी। राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया था कि जब तक साइमन मर नहीं जाता है उसे न तो कुछ खाने के लिए दिया जाए और न ही कुछ पीने के लिए दिया जाए। उस बुजुर्ग व्यक्ति साइमन की एक बेटी भी होती है जिसका नाम पेरू था। पेरू जब यह सुनती है कि उसके पिता को आजीवन भूखे और प्यासे रहने की सज़ा सुनाई गई है तो पेरू भागे भागे राजा के पास आती है और अनुरोध करती है कि उसके पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, शायद हो सकता है कि कुछ ही दिनों के मेहमान हो, इसलिए उसे उसके पिता से रोज़ मिलने की इजाज़त दी जाए। राजा पेरू को उसके पिता साइमन से रोज़ मिलने की इजाज़त दे तो देते हैं, लेकिन राजा ने एक शर्त रखी कि जब भी पेरू जाएगी तो अपने पिता के लिए कुछ खाने और पीने के लिए नहीं लेकर जाएगी। पेरू ने कहा कि ठीक है, मैं अपने पिता के लिए न तो कुछ खाने के लिए लेकर। राजा ने कहा अगर पेरू ऐसा करते हुए पकड़ी जाती है तो पेरू को भी वही सज़ा दी जाएगी जो उसके पिता को दी गई है। अगले दिन से पेरू अपने पिता साइमन से रोज़ाना मिलने जाती है और मिलने से पहले पेरू की अच्छे तरीके से तलाशी ली जाती है कि कहीं पेरू कहीं छिपाकर अपने पिता के लिए कहीं कुछ ले कर ना जाए। लेकिन पेरू खाली हाथ जाती है और खाली हाथ मिलकर लौट आती है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलते रहता है। वहाँ का जेलर सोचता है कि बुजुर्ग व्यक्ति साइमन अब तक कमज़ोर हो गया होगा या फिर मरने की कगार पर होगा, लेकिन जब जेलर देखता है कि साइमन जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है अब तक हट्टा कट्टा है, वह हैरान हो जाता है कि यह कैसे हो सकता है। बिना कुछ खाए पिए इतने दिन तक बुजुर्ग व्यक्ति साइमन इतना हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त कैसे रह सकता है। उस जेलर का सीधा शक उसकी बेटी पेरू पर जाता है। सोचता है कि जरूर पेरू ही कुछ छिपा कर लाती होगी अपने पिता के लिए कुछ खाने और पीने के लिए, तभी इतने दिनों बाद भी बूढ़ा व्यक्ति इतना तंदुरुस्त है। अगले दिन जब पेरू अपने पिता साइमन से मिलने आती है तब जेलर वहीं कहीं कोने में छिपकर देखने लगता है कि आखिर ऐसा क्या लाती है छिपा। जब जेलर पेरू और साइमन को देखता है तो हैरान हो जाता है। जेलर देखता है कि पेरू अपना स्तनपान अपने पिता को बड़े ही चालाकी से कराती है और उसका पिता साइमन एक बच्चे की तरह उसकी गोद में लेटकर अपनी बेटी का स्तनपान कर रहा है। जब पेरू अपने पिता से मिलकर वापस लौटती है तो वहाँ के दरबारियों द्वारा पेरू को पकड़ लिया जाता है और उसे वहीं पर बंद कर दिया जाता है। कुछ समय बाद ही यह जो बात थी आग की तरह फैल गई। जब राजा तक यह बात पहुंची कि पेरू बड़े ही चालाकी से अपना स्तनपान अपने पिता को कराया करती थी तो राजा आग बबूला हो गया। पिता साइमन और बेटी पेरू को जल्द से जल्द दरबार में पेश किया गया। वहां खड़े कुछ लोगों ने कहा कि इस लड़की ने पिता और बेटी के रिश्ते को कलंकित कर दिया है, ऐसा ये कैसे कर सकती है। बहुत नकारात्मक चीज़ें बाहर निकल कर आई कि इस लड़की जिसका नाम पेरू था इसने एक पिता और बेटी के मर्यादा को तोड़ा है। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को सकारात्मक तरीके से लिया,
कहा कि यह चीज़ कोई गलत नहीं है, अगर सच्चे भावना से कोई काम किया जाए तो वह कभी गलत नहीं हो सकता है। ऐसा करने के लिए पेरू को पिता के अपार प्रेम ने मजबूर किया है, तो ये चीज़ कैसे गलत हो सकता है। पेरू जब अपना स्तनपान अपने पिता को करा रही थी तो उसका कोई गलत मंशा नहीं था। वहाँ के लोगों ने भी धीरे धीरे इस बात को समझा और पेरू को और उसके पिता साइमन को रिहा कर दिया गया और पेरू और उसके पिता खुशी खुशी अपना जीवन व्यापन करने लगे। आप भी बताइएगा कि आपको पेरू और साइमन की कहानी आपको कैसी लगी और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।